तो सभी सब कहते हैं भले ही आप कहीं ना जाओ, अपने पति से वृंदावन अयोध्या जाने की थोड़ी सी जिद किया करो कि मुझे भी घुमाना। अयोध्या की कोई मामूली सी बात नहीं है। अयोध्या में जो प्राणी गए हैं, अयोध्या में जाकर के जिस प्राणी का अंत होता है, कहते हैं 4 प्रकार से संसार में जीव जंतु 4 प्रकार से जन्म लेते हैं। 4 खान जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। जो प्राणी अयोध्या में एक बार जाकर के अपने प्राणों को त्याग देता है, उसको दोबारा यहाँ पृथ्वी पे आना नहीं पड़ता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है प्राणी। इतनी ताकत है अयोध्या की मिट्टी में। तो सभी लोग कितने माता बहनों की आपके पति की इनकम अगर ठीक ठाक है तो बढ़िया पहनना 4000 की साड़ी, अगर इनकम ठीक नहीं है तो कई बन के प्राण भी मत लेना। लेकिन तीर्थ जाने के लिए जरूर जिद किया करो। कहते हैं जो हमको आपको इस सत्संग रूपी सागर में, गंगा में ज्ञान मिलेगा और अमृतधारा में कि नौटंकी में नहीं मिलेगा, झांकियों में नहीं मिलेगा। ये वो पाठशाला है जहां इंसान बनते हैं, जहां इंसान बनते हैं। संसार सागर का प्राणी आकर के ना जाने कैसे कैसे वाद विवाद करता है। हम सभी एक माँ बाप की संतान हैं। यहाँ पे आप बैठे हो, बैठी हो, आप वैश्य हो, आप क्षत्रिय हो, आप ब्राह्मण हो, यहाँ का नियम है। उसकी नजर में हम और आप लोग एक माँ बाप की संतान हैं। गोस्वामी तुलसीदास बाबा दर्शन करा रहे हैं। कि स्वयंभो मन अरसत रूपा, जिनसे भई जा सृष्टि अनूपा। भगवान की सावरे सरकार की। कहते हैं आप यहाँ पे बैठे हो, आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप शूद्र, आप वैश्य हो, ये यहाँ का चक्कर है। पारब्रह्म परमात्मा की नजर में हम और आप लोग एक माँ बाप की संतान है। 3 देवता हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना किया है, भगवान विष्णु पालनहार है और भगवान भोलेनाथ बाबा संहार करता है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया सृष्टि की रचना करने के लिए। ब्रह्मा जी ने संतों को प्रकट कर दिया इस पृथ्वी पे। प्रथम जने सनकादि उदारा। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सनकादि ऋषि को प्रकट किया। लेकिन कहते हैं क्या केवल पुरुष से सृष्टि चलती है?
नहीं। जब आदेश में आदेश देने लगे कौन? भगवान विष्णु ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करिए। तब तो ब्रह्मा जी 4 संत बनाए। कौन? सनक सनंदन सनत कुमारा। लेकिन क्या संतों से सृष्टि चलेगी? नहीं। फिर ब्रह्मा जी ने महात्माओं को बना दिया। कौन? नारद, अत्रि, भृगु, अंगिरा, वुल्हा, कृतु, पुलस, ऐसे ऐसे संतों को प्रकट किया। फिर भी सृष्टि नहीं चले। भगवान विष्णु आदेश पे आदेश करते गए। ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आया। संत महात्माओं को बना डाला, लेकिन जब सृष्टि नहीं चली तब तो ब्रह्मा जी ने 2 बनाए हैं। 2 का निर्माण किया है कि 14 भुवन मानसिक भूपा, 11 रुद्र मनो सतरूपा। क्या बनाया? 14 भुवन मानसिक भूपा, 11 रुद्र मनो सतरूपा। मनु सतरूपा बंधक जाए, 3 सुता 2 सोए सुहाए। गोविंद भगवान की, साबर सरकार की। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सनक सनंदन सनत कुमारा, भृगु, पुलस्त, अंगिरा अनेक संतों का निर्माण कर दिया, लेकिन सृष्टि नहीं चली। अंत में ब्रह्मा जी ने 2 प्राणियों को बनाया, एक पुरुष एक महिला। मनु महाराज और शत्रुपा को प्रकट किया है, लेकिन मनु महाराज कहीं उधर बैठे तपस्या कर रहे हैं, शत्रुपा मैया कहीं इधर तपस्या कर रहे हैं। उन दोनों में योग नहीं है। तब तो ब्रह्मा जी ने काम को बनाया और काम को ऐसी शक्तियां प्रकट कर दिया, शक्तियां प्रदान कर दिया। जाओ काम तुम संसार सागर में रह करके हर एक प्राणी के ऊपर जिसको चाहो योगी से भोगी, जिसको चाहो भोगी से योगी बना सकते हो। काम को शक्तियां प्रकट हो गई। अब तो मनु महाराज और देवी शत्रुपा का रिश्ता कौन सा हो गया? पति पत्नी का। जब पति पत्नी का रिश्ता हो गया, काम ने अपना प्रभाव दिखाया। धीरे धीरे समय बीतता गया। मनु महाराज के 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। मनु महाराज के 2 बेटा कौन है? नंबर 1 भागवत कथा में जिनकी कथा आती है, भक्त ध्रुव। सुना है ना? भक्त ध्रुव के पिता का नाम प्रहलाद, अरे उत्तानपाद, सॉरी गलत हो जाता है। कहते ना मेमोरी अगर तनको इधर डिसबैलेंस हो गया। ध्रुव के पिता का नाम उत्तानपाद, ये मनु महाराज के पोता है। कौन? ध्रुव। तो 2 पुत्र हुए हैं। बड़े बेटे का नाम है उत्तानपाद और
छोटे बेटे का नाम है प्रियव्रत। और मनु महाराज के 3 बेटियां हैं। तो मैं तीनों का नहीं बल्कि मानस में एक बेटी का वर्णन आया है तो उस पर प्रकाश डालूंगी। मनु महाराज की जो 3 बेटियां हैं, बड़ी बेटी का नाम है आहुति, जिसका विवाह रुचि मुनि के साथ में हुआ। और जो आहुति से छोटी है, जो बिटिया आहुति से छोटी है ना, उसका नाम प्रसूति। प्रसूति का विवाह किनके साथ में हुए जानते हो? जिनकी आप कथा रात्रि कालीन बेला में श्रवण कर रहे थे, राजा दक्ष। ये प्रसूति मैया सती की माता है। जो सबसे छोटी बिटिया इनका वर्णन आया है मानस में, नाम देवभूति। 2 बेटियों का तो विवाह कर दिया है, छोटी बिटिया बची है कौन? जिसका नाम है देवभूति। और कहते हैं हर एक माता पिता को अपनी बिटिया के विवाह की चिंता होती है। तो मनु महाराज को चिंता होने लगी कि अपनी बिटिया देवभूति का विवाह करना है। हर एक पिता को अपनी बेटी के लिए चिंता होती है, और जिस पिता को अपनी बेटी की शादी की चिंता नहीं होती वो पिता नहीं बल्कि कसाई होता है। तो मनु महाराज अपनी बिटिया का विवाह करने के लिए लड़का देखने के लिए गए। और लड़का देखने कहाँ गए? कोई कोई राजकुमार देखने के नहीं। मनु महाराज जाते हैं कहाँ? कर्दम ऋषि के आश्रम। और पहले के महात्माओं का भी बड़ा जलवा हुआ करता था। मनु महाराज तो एक राजा हैं, तो अपनी बिटिया का विवाह करने के लिए एक राजकुमार ढूंढना चाहिए था ना। एक संत के आश्रम पे क्यों गए? आज मनु महाराज को जब चिंता सताने लगी, कर्दम ऋषि के आश्रम पे गए। कर्दम ऋषि ने एक आसन कुछ का डाल दिया, राजन बैठिए, जलपान दिया है, आपका आगमन किस कारण हुआ है? कहते पहले अगर कोई प्राणी किसी के दरवाजे पे आता था तो सर्वप्रथम उसको बैठने के लिए सुंदर आसन देते थे, जल पिलाते थे, तीसरे नंबर पे उसके आने का कारण पूछते थे। अब आजकल की संस्कृति जानते हो दादा, कोई प्राणी आपके दरवाजे आता है, बेचारा सही से मोटरसाइकिलों नहीं खड़ी कर पावा, कहाँ हो, कैसे आना हुआ, हाल चाल तो बाद में, खड़ी भाषा। और थोड़ी कृपा कर दी, निकाला जेब से बीड़ी का बंडल, 2 जलाई, एक अपने मुंह में ठूसी, दूसरी पकड़ा दिया, हम मर रहे तुम भी मर रहे। लेकिन नहीं, हमारे भारत देश की संस्कृति क्या है? अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान के समान होता है। सर्वप्रथम जब भी कोई आपके दरवाजे पे आए तो उसको पीने के लिए ठंडा पानी देना चाहिए। ये नहीं कि फ्रिज वाला, जो भी आपके यहाँ है, जरूरी नहीं होता है फ्रिज। फ्रिज अब चलने लगा, पहले कोई फ्रिज नहीं था, लेकिन पहले लोगों में प्रेम भाव था। प्रेम भाव से अगर आप किसी प्राणी को नमक रोटी भी देंगे तो भाव से खाएगा। बैठने के लिए आसन, जलपान कराना चाहिए। तीसरे नंबर पे आने का कारण, कर्दम ऋषि ने तीसरे नंबर पे आने का कारण पूछा, राजन हमारे यहाँ आपका आगमन किस कारण हुआ है? तो मनु महाराज कहते हैं, राजन मैं एक याचना लेकर के आपके दरवाजे पे आया हूँ। कर्दम ऋषि कहते, कहाँ याचना, वो भी एक संत के साथ, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? मनु महाराज कहने लगे, मैं अपनी बिटिया का विवाह तुम्हारे साथ
कर्दम ऋषि कहने लगे, राजन या तो तुम पागल हो या मुझे पागल बनाने के लिए आए हो। क्यों? कहाँ तुम्हारी बिटिया मखमल के गद्दे पे सोने वाली, कहाँ खटरस व्यंजन करने वाली, और आप हमारे साथ में विवाह करने के लिए आए, कैसे संभव हो सकता है? मनु महाराज कहेंगे, नहीं, सच तो यही है, मैं अपनी बिटिया का विवाह आपके साथ करने के लिए आया। तो मनु महाराज जिस समय ऐसा कहा ना, तो कर्दम ऋषि ने दो शर्तें रखी। राजा, मैं विवाह तो कर लूंगा आपकी बिटिया के साथ में, लेकिन हमारी दो शर्तें हैं। राजा मनु ने कहा, कौन सी दो शर्तें हैं? कहा, एक शर्त मेरी है कि अपनी बिटिया को लेकर के हमारे आश्रम पे आओ, मैं तुम्हारी बिटिया की वास्तविकता से परिचित हो जाऊंगा, और दूसरी शर्त, जब मेरे द्वारा तुम्हारी बिटिया के एक पुत्र हो जाएगा, मैं उसे छोड़ के जंगल को चला जाऊंगा। मनु महाराज ने शर्त मंजूर कर लिया। जैसे घर को पहुंचे, देवी शतरूपा ने पूछा, क्या हुआ? मान गए महात्मा विवाह करने के लिए? मनु महाराज कहते, हाँ, लेकिन उन्होंने दो शर्तें लगाई। कौन? नंबर 1, मैं अपनी बिटिया देवभूति को ले जा करके उनके आश्रम पर जाना पड़ेगा, और नंबर 2, हमारी बिटिया के द्वारा जब एक पुत्र हो जाएगा, छोड़ करके जंगल को चले जाएंगे भजन करने के लिए। कहा, तब तो ठीक है। आज मनु महाराज और देवी शतरूपा अपनी बिटिया देवभूति को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम पे पहुंचे। जैसे कर्दम ऋषि के आश्रम पे पहुंचे, कर्दम ऋषि ने कुश के 3 आसन डाले। मनु महाराज बैठ गए, देवी शतरूपा बैठ गई। लेकिन ध्यान देना आज की माताओं कि कितने बड़े संस्कार हैं देवभूति में। चाहिए अपनी अपनी बेटियों के ऐसे संस्कार दें। मनु महाराज आसन ग्रहण कर लिया, देवी शतरूपा ने आसन ग्रहण कर लिया, देवभूति खड़ी की खड़ी रह गई। कर्दम ऋषि ने एक कदम से कहा, देवभूति आसन ग्रहण करो। देवभूति मन में विचार करती है, ये मेरे होने वाले पति हैं, अगर मैं अपने पति के डाले आसन पे बैठूंगी तो पाप होगा, अगर मैं अपने होने वाली पति की आज्ञा का पालन ना करूं तो पाप होगा। बड़ा असमंजस में पड़ी है, लेकिन कहती है, बाबा मैं भी तुम्हें दिखा दूंगी कि हमारे माता पिता ने मेरे को संस्कार दिए हैं। देवभूति आसन कैसे ग्रहण करती है? जो आसन डाला, हाथ से आसन को पकड़ लिया और आगे बढ़ा करके नीचे बैठ जाती है देवभूति। ऐसे संस्कार देख करके कर्दम ऋषि की आंखें फटी की फटी। वास्तव में ये हमारी पत्नी बनने के लायक है। बिटिया तो पास हो गई। आजकल माताएं बहनें बिटिया देखने जाती, जानते हो बिटिया क्या देखती? ये माताएं बहनें जाएंगी, कभी बिटिया से ये नहीं पूछेंगी कि तुम्हें चने की रोटी बनानी आती, कढ़ाई करनी आती, सिलाई करनी आती, एक ही प्रश्न, तुम्हें डांस करना आता है? आग लग जाए डांस में। और बाहर दादा लोग ये माल पानी काटते, 2 मिनट के लिए लड़की देखने के लिए जाते हो, क्या देख लेते हो? आजकल ऐसा सिस्टम चला है, 2 मिनट के लिए ब्यूटी पार्लर वाले दादा लोग, भैया लोग ताड़का को भी हेमा मालिनी बना के तैयार कर देते हैं, और वहीं बहुएं नोच नाच करके ताड़का को श्रीदेवी बना देते हैं। यही देखने जाते हैं। लड़की देखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन लड़की के अंदर संस्कार देखना है, उसके विचार आचरण देखना है, टेंट पेंट नहीं देखना है। जब देवभूति कर्दम ऋषि को पास हो गई, विवाह पक्का हो गया, मनु
महाराज देवी शत्रुपा ने भाव के साथ में अपनी बिटिया का विवाह गर्दम ऋषि के साथ कर दिया। रे भी एक शिक्षा है, एक राजा की बेटी जब विवाह करके एक संत के आश्रम पे आई है, इतने सुंदर सुंदर आभूषण, इतने सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके आई है, लेकिन जब अपने पिया के पास आई तो देखा मेरे स्वामी तो एक पीत वस्त्र धारण करके, संत वस्त्र धारण करके रहते हैं। तो देवभूति ने अपने जितने आभूषण थे सभी उतार करके एक मोटी साड़ी धारण करके पति की सेवा करती। अब आजकल की बहू अगर थोड़ा सा दहेज लेकर के आ जाए तो उनकी नाक हरदम चढ़ी रहती है, लेकिन ऐसे संस्कार है। कहते हैं माना तो महादेव वरना, हम चिल्लाए चाहे जितना क्या फायदा है अगर अपने आप में अमल ना करो। तो इसलिए आप ही लोगों में हमारे भारत देश की संस्कृति है, आप ही लोगों के हाथों में हमारा आपका राष्ट्र है। आप चाहो तो विकास करवा सकते, आप चाहो तो भारत बहुत पीछे जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे आपके संस्कार बदलते जा रहे हैं, हमारा आप लोग विदेशों के गुलाम होते हुए जा रहे हैं। विदेशों में क्या होता है, हमारे भारत देश का ये भारत माता नाम क्यों पड़ा है? कभी अमेरिका को अमेरिका चाची के नाम से सुना? नहीं। अमेरिका को कोई अमेरिका या पाकिस्तान को पाकिस्तान माता कोई कहता है? नहीं। लेकिन भारत देश को भारत माता के नाम से ये माता की पदवी क्यों मिली है? क्योंकि हमारे भारत देश में ऐसी ऐसी सतियां हुई हैं जिन्होंने यमराज से भी अपने पति के प्राणों को मांग लाई है, जिन्होंने सती अनसुईया का नाम सुना है, जिन्होंने भगवान को 6 महीने के बालक बना लिए हैं, सतियों की हमेशा से खान रही है। इसलिए भारत माता के नाम से प्रसिद्ध है। तो जब विवाह हो गया भाव के साथ में, आज देवभूति कर्दम ऋषि की सेवा करती है, वंदना करती है, भाव के साथ में रहती है। इधर मनु महाराज के 2 बेटे हैं। मनु महाराज विचार करते हैं कि चतुर्युगी पे बन गई 24 लाख प्रणाम, 68 सहस 510 71 सुख सा। भक्त लोग ध्यान देंगे, एक मनु की 71 चतुर्युगी है, 18,51,428 दिन वर्ष, 6 माह और 25 दिन, इतनी आयु है मनु महाराज की। हमारी आपकी ज्यादा में ज्यादा 80 वर्ष 100 वर्ष के बहुत कम लोग चलते हैं ना। तो मनु महाराज की इतनी ज्यादा आयु, जब चौथापन आ गया मनु महाराज को, तो विचार करते हैं कि मेरे को चौथी अवस्था लग गई है, तो मेरे को भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि विषयों से कभी वैराग्य नहीं होता है। अगर आप लोग घर बार में लगे रहेंगे, कितने घर कार अनेकों प्रकार के जंजाल होते हैं। स्वामी तुलसीदास बाबा वर्णन करते हैं कि ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ये अति दुर्गम शैल विशाला। विष्णु गोविंद भगवान की, साबर सरकार की। कहते हैं ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला।
घर के कार्य कभी कम नहीं पड़ेंगे। जो किसान भैया लोग हैं ना, तो आज गेहूं की बुवाई करते हैं, कल सिंचाई करते, परसों पांस डालते हैं, खाद डालते हैं, फिर पक जाते हैं, फिर काटते हैं, यही चक्कर चलता रहता है। जो ड्यूटी वाले हैं तो हमेशा ड्यूटी में लगे, अपने परिवार की देखभाल में लगे, लेकिन इन विषयों से कभी वैराग्य नहीं। एक घर के कार्य कभी कम होंगे ही नहीं है। जो आप लोग विचार करें, जब समय लगे तब भगवान का भोजन करें। तो मनु महाराज कहते हैं कि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्त। मेरी चौथी अवस्था आ गई है, इस विषयों से कभी वैराग्य नहीं होगा। ये विषय वासना है क्या? हमारा आपका परिवार, हमारे आपके कार्य, हमारे आपके धंधे। एक पिता है, अपने पुत्र से आशा लगा के बैठा है कि कल को हमारा बेटा पढ़ लिख करके बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा, बुढ़ापे में हमारी लाठी बनेगा। क्या दादा लोग अपने बेटों को पढ़ा करके लिखा करके बढ़िया डॉक्टर या इंजीनियर या टीचर बना दोगे तो क्या तुम्हारा साथ देंगे? अगर वो डॉक्टर बन गए तो कहीं बंगाल में डॉक्टरी कर रहे होंगे, बुढ़ापे में तुम्हारा। हम ये नहीं कहते हैं कि अपने बेटा को पढ़ाओ लिखाओ ना, ये आपका कर्म है, खूब पढ़ाओ खूब लिखाओ, लेकिन उनसे आशा ना रखो कि मेरा बेटा कल बुढ़ापे पे हमारी लाठी बनेगा। नहीं, अगर आशा रखोगे तो निराशा ही मिलेगी। एक बूढ़े दादा बैठे थे ट्रेन में और बढ़िया पेपर पढ़ रहे हैं। पड़ोस में बैठा एक सज्जन सीधा साधा बात करने लगा, और बताओ दादा क्या हाल चाल, फैमिली में सब ठीक ठाक है, कितने लड़के हैं? का मेरे 3 बेटा हैं। एक बेटा हमारा बड़ा सज्जन दो नालायक है। नालायक किसको कहते जानते हो? कहा एक बेटा मेरा बंगाल में डॉक्टरी करता है, वो छोड़ के चला गया, मुड़ के भी नहीं देखा कि हमारे बूढ़े माता पिता कैसे हैं। एक कहीं सीतापुर में वकालत करता है, उसने भी नहीं मुड़ करके देखा, अपनी फैमिली को लेकर वही रहता है। लेकिन एक हमारा जो छोटा बेटा है, जिसको मैंने ना पढ़ाया ना लिखाया, वही हमारी सेवा करता है, जो घर में बैठ के हम लोगों की देखभाल करता है। जिनसे उनकी उम्मीद थी, पढ़ाया लिखाया, एक बड़ा ऑफिसर बना दिया, और बाहर जाकर के ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। और जो नहीं पढ़ा लिखा बेचारा, वो आज माता पिता की सेवा कर रहा है। लेकिन ये सब पारब्रह्म परमात्मा की लीला है। हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है, हमारे आपके अंदर सिर्फ मोह माया है, उसी में भ्रमित है हम और आप लोग। तो मनु महाराज कहते हैं, इस परिवार, इस संसारिक जीवन से कभी वैराग्य नहीं होगा, इसलिए मेरे को चलना चाहिए, इस राज्य से त्याग पत्र ले लेना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। और पहले जब भजन के लिए जाया जाता था तो घर बार छोड़ करके, तो मनु महाराज विचार करते हैं, मैं अपने राज्य को बड़े बेटे को दे दूं। 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा उत्तानपाद, छोटा प्रियव्रत को तो बचपन से ही वैराग्य हो गया, वो घर बार छोड़ करके जंगल चला गया। बड़ा बेटा जिसका उत्तानपाद नाम है, राजा मनु कहते, बेटा अब तुम राज संभालो, मेरी तो चौथी अवस्था आ गई, भजन की घड़ी आ गई, तो मैं जा रहा हूँ भजन के लिए। लेकिन उत्तानपाद राज नहीं लेना चाहते। नहीं पिताजी, अभी मैं राज संभालने योग्य नहीं हूँ। तो मनु महाराज ने जास्ती राजा बना दिया। गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं,
कि बरबस राज सुतहि न पुदीना नारी समेत बवनो बन कीन्हा। गोविंद भगवान की भागवत महापुराण की भक्त वत्सल भगवान की। बरबस माने होता है जबरदस्ती। मनु महाराज ने जास्ती राजा बना दिया। अब आजकल के बेटा विचार करते हैं, कहते हैं पहले के बेटा और अब के बेटों में बड़ा अंतर है। पहले का पुत्र इतनी जल्दी राज लेना नहीं चाहता, आजकल के बेटा सोचते हैं जितना जल्दी पिताजी समाप्त हो जाए। लेकिन सबके नहीं, किसी किसी के, सब एक जैसे नहीं होते। जब जास्ती राजा बनाया, आज अपनी पत्नी को लेकर के मनु महाराज घर बार छोड़ करके और कहते हैं जब हम और आप लोग एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाते हैं तो हमारी आपकी पदवी बढ़ जाती है। मनु महाराज और देवी शत्रुपा राजपाट छोड़ करके जैसे राज से बाहर निकले हैं तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा दर्शन करा रहे हैं। दोनों लोग देवी शत्रुपा भक्ति रूप धारण किए हैं और कि पंथ जात सोहत मति धीरा ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। सोहत मत धीरा ज्ञान भगत जन धरे भगवान की साबरे सरकार की। जैसे नगर से निकले गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने उनका रूप चेंज कर दिया कि पंथ जात सोहत मत धीरा ज्ञान भगत जन। पहले तो एक राजा थे, एक रानी थी, लेकिन जैसे भगवान की भक्ति के लिए आगे बढ़ी तो एक ज्ञान दूसरी भक्ति का रूप धारण कर लिया। मनु महाराज देवी शत्रुपा जैसे राज्य को छोड़ करके बाहर निकले, जाते कहाँ हैं कि तीरथ बरन मिस विख्याता अति पुनीत साधक सिद्ध गाता। कहाँ गए मनु महाराज और देवी शत्रुपा? कौन सा तीर्थ है जहाँ हर एक सिद्धि प्राप्त के लिए मनुष्य जाता है? एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश न जाने हजारों बार आए हैं। कब? जब यही मनु महाराज और देवी शत्रुपा ने तपस्या किया। तीरथ बरन
तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धगा। कहते तीरथ वर माने क्या होता है? दूल्हा। तो नैमिष धाम जो है समस्त तीर्थों का दूल्हा है। कहते हैं अनेकों तीर्थों की हम और आप लोग यात्रा कर लें, दर्शन कर लें, जब तक नैमिष नहीं जाते हैं हमारी यात्रा पूर्ण नहीं होती। तो मनु महाराज देवी शत्रुपा गए कहा? नैमिष क्षेत्र में, सीतापुर में। और आप लोग नैमिष गए होंगे। दक्षिण दिशा में गोमती मैया का प्रवाह है कि नहीं? है ना? तो मनु महाराज और देवी शत्रुपा मैया ने उस गोमती मैया में स्नान किया है कि पहुँचे जाए धेनुमति तीरा हर्षि नहाए निर्मल मीरा। बढ़िया भाव के साथ में पहुंचे गोमती मैया के किनारे। अरे दोनों लोग भाव के साथ में स्नान करते पहुंचे जाए धेनुमति तीरा हर्षि नहाए निर्मल मीरा। नहाए निर्मल पहुँचे जाए धेनुमति तीरा हर्षि नहाए निर्मल मीरा। एकदम से मैया शत्रुपा और मनु महाराज गोमती मैया में स्नान किया। कहते हमारे आपके पड़ोस में ही सीतापुर में गोमती मैया का प्रवाह हो रहा है, लेकिन लोग गंगा की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि गंगा का चरित्र है। गंगा का विवाह हुआ है राजा शांतनु के साथ में। गंगा के पुत्र है पितामह भीष्म, उनका चरित्र है, चित्रण है, इसलिए लोग गंगा को भागते हैं और कहते हैं गोमती मैया जो अनेकों पापों को तारण करने वाली, जो पासी में है तो लोग बहुत कम जाते हैं, इनका चरित्र नहीं है। गंगा का विवाह हुआ और हमारे भारत देश में एक कुंवारी देवी के समान पूजी जाती है। लेकिन कहते हैं लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। तो मैया शत्रुपा और मनु महाराज गोमती मैया में स्नान किया है। अनेकों अनेक राजा, अनेकों अनेक संत जैसे जाना है कि मनु महाराज नैमिष के धरा धाम पे आए तो मिलने के लिए आए हैं। और आइए मंच पे जिनका आप दर्शन कर रहे हैं परम सम्मानित व्यास महाराज जी के मुखारविंद से आप पावन अमृतमयी चर्चा को रसपान करके अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। आइए दो बार प्रभु का नाम गायन करेंगे। मस्ती